नियम औसत रूप में दीर्घ काल में सत्य होते हैं। पांचवा है सांख्यिकी समकों में एक रूपता तथा तीयता होना आवश्यक है। देखिए 5 हो गया है और इसमें 2-3 और है। छठा हम लोग इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको जब भी लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा कि ताकि आपको कहीं भी स्टैटिक को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो तब आपको समझ में आएगा इसका क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, छठा सांख्यिकी रीति का उचित प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सांख्यिकी रीतियों का पूर्ण ज्ञान हो। उसके बाद सांख्यिकी रीति किसी समस्या के अध्ययन की विभिन्न रीतियों में से एक है। 8 में है सांख्यिकी केवल साधन मात्र है, समस्या का समाधान नहीं। देखिए कहने का मतलब क्या था कि सांख्यिकी रीति किसी समस्या का अध्ययन और भिन्न रीतियों में से एक है, यानी समस्या का ये अध्ययन कर सकता है
और यह सांख्यिकी केवल साधन मात्र है और समस्या का समाधान नहीं है। देखिए, कोई भी डेटा जब कलेक्ट होगा तो डेटा किसके पास जाता है? सरकार के पास। सरकार का काम क्या होता है कि जो डेटा आता है उसके अनुसार आपका नियम बनाना, और जो ब्यूरोक्रेट्स में जो जो पदाधिकारी रहते हैं उनका काम होता है इम्प्लीमेंटेशन करना, आपको सरकार के नियम के कामों को नीचे तक पहुंचाना। तो इसीलिए सांख्यिकी क्या है? केवल एक साधन है और समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, जो सरकार नियम बनाएगी उसके अकॉर्डिंग वो लोगों के बीच में पहुंचाने का माध्यम है। ठीक है, इतने में कोई बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका कार्य क्या है, कार्य को भी देखते हैं। 8 पॉइंट हम लोग लिखाए हैं, इसमें आप समझने में कहीं भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग वीडियो के माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। उसका भी नाम है लेट्स लर्न विथ विकास। आप लोग सर्च कीजिएगा, आ जाएगा उसमें सांख्यिकी का कार्य। अब देखिए इसका वर्क क्या होता है। इसमें सांख्यिकी तथ्य तथ्यों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करती है। ठीक है, दूसरी बात है कि सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण सारणीयन तथा विश्लेषण द्वारा अत्यंत सरल बनाती है। तीसरा है सांख्यिकी सरलीकृत आंकड़ों की तुलना करती है और उनके बीच संबंध का मापन करती है। चौथा, सांख्यिकी व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान में वृद्धि करती है।
जैसे देखिए, उसके बाद सांख्यिकी, नीति निर्माण में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। छठा, सांख्यिकी अन्य विज्ञान के नियमों की जांच करती है। चलिए, हम लोग सांख्यिकी तथ्य को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करती है। सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, सारणीकरण और विश्लेषण द्वारा अत्यंत सरल बनाती है। सांख्यिकी एक सरलीकृत और आंकड़ों की तुलना करती है और उनके बीच संबंध का मापन करती है। ठीक है, सांख्यिकी व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान में वृद्धि करती है और सांख्यिकी नीति निर्माण में पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। अभी ने बताया है कि नीति नियम बनाने में क्या करती है, काम करती है, पथ प्रदर्शक, और अन्य विज्ञानों के नियमों में भी इसकी जांच करती है। तो ये सारे चीज, डेटा जब आपके पास रहेगा तो डेटा से ही आपका कोई चीज को एनालिसिस किया जाता है। जब आपके पास डेटा ही नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे? इसलिए आपको सांख्यिकी का ज्ञान होना जरूरी है। सातवां पॉइंट है सांख्यिकी वर्तमान तथ्य का अनुमान करती है और भविष्य के लिए पूर्वानुमान करती है। 8 में है सांख्यिकी विधि परिकल्पना करने, उनकी जांच करने तथा नए सिद्धांतों को विकसित करने में सहयोग करती है। सांख्यिकी अन्वेषण नेक्स्ट टॉपिक है। सांख्यिकी अन्वेषण, सांख्यिकी अन्वेषण का मतलब होता है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। इसका परिभाषा जो समझ लेते हैं।
जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकी अन्वेषण का कार्य किया जाता है उसे सांख्यिकी अन्वेषण कहते हैं। सांख्यिकी किए अन्वेषण से तात्पर्य ऐसे सांख्यिकी तथ्यों तथा सूचनाओं खोज से है, जो मापनीय गणनीय परिमाणीय तथा वर्गीकरणीय हो। सांख्यिकी अन्वेषण स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर में जिस व्यक्ति द्वारा सांख्यिकी अन्वेषण का कार्य किया जाता है सांख्यिकी अन्वेषण कहते हैं। सांख्यिकी अन्वेषण से तात्पर्य यह है ऐसे सांख्यिकी तथ्य तथा सूचनाओं का खोज से है जो मापनीय हो, गणनीय हो और परिमाणनीय हो। ठीक है, वर्गीकरण हो जिसमें माप करने का हो, जिसका कोई रिजल्ट भी हो और जिसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इन सारे 4-5 बातों को हम लोग वर्ड को समझना है। इस वर्ड को ही आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आंकड़ों संग्रह के स्रोत। ठीक है, जिसमें सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जिसमें इसको भी लिख देते हैं आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी सांख्यिकीय समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान हेतु साक्ष्य और प्रमाण जुटाना है।
देखिए, आंकड़ों का संग्रह का उद्देश्य है किसी सांख्यिकी समस्याओं को स्पष्ट एवं ठोस समाधान, साक्ष्य और प्रमाण जुटाना। जैसे डाटा में क्या होता है कि कोई समस्या है उसको स्पष्ट करना, और इसका साक्ष्य यानी कि एविडेंस सही होना चाहिए, प्रमाण सही होना चाहिए, ये आपका जुटाना होता है आंकड़ों के स्रोत में। और इसका दो प्रकार होता है, इसमें दो टाइप होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, दूसरा होता है द्वितीयक आंकड़ा, जिसको इसको इंग्लिश में प्राइमरी डेटा बोलते हैं, और इसको सेकेंडरी सेकेंडरी डेटा, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डेटा। चलिए, तो हम लोग इतने सारे चीजों को समझे हैं कि अब प्राथमिक डाटा क्या होता है और द्वितीयक डाटा क्या होता है, इस सारे चीजों को हम लोग समझते हैं। जैसे प्राथमिक डाटा किसको बोलते हैं? प्राथमिक डाटा, डाटा में वे आंकड़ा जो अनुसंधान अनुसंधान का मतलब होता है कि रिसर्च, जांच करना, करता स्वयं या सहायता सहायकों द्वारा पहली बार आंकड़ा एकत्र करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ा बोलते हैं, कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसका देखिए, यह मौलिक होता है, मौलिक होता है। आंकड़ा क्या होता है? यह मौलिक होता है। इसकी जिम्मेदारी, एक मिनट, इसकी जिम्मेवारी अनुसंधानकर्ता की होती है, अनुसंधानकर्ता पर होती है। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें अधिक समय लगता है, इस तरह का माने प्राथमिक अधिक समय लगता है।